सेक्शन का क्वेश्चन करना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आवर्त दशमलव यानी इसी को टर्मिनेटिंग लेके चले जाएंगे। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन एक 0.7 पे बार है, इसका मतलब ये बार बार आएगा। तो अगर हम x बराबर क्या लेते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। x बराबर 0.7 लेते हैं और इस पे बार लेते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0.7777 ऐसे। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो इस ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये राइट हैंड साइड हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो अगर इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 10x, इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डेसिमल एक स्थान इधर हो जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 7.777 और ये आपका बन गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पर इक्वेशन सेकेंड क्या है, 10x इक्वल 7.7777 डॉट 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 ये डॉट डॉट चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे x बराबर 0.7777 या डॉट डॉट ऐसे चला जाएगा। मैं यहाँ घटा रहा हूं, आप देखिए 10x में से एक x जाएगा, 1x जाएगा, 9x होगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 0.77 मान सकते हैं, बाकी ये सब कैंसिल हो गया, यानी इधर क्या मिला 9x इक्वल 7। यहाँ पे अगर देखते हैं कि 9x x निकलता है, बिछड़ता है, तो जो इसका साथी होता है वो नीचे चला जाता है और ये वाला वैल्यू जो इधर है वो ऊपर आ जाएगा, यानी x इक्वल 7/9 आपका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। अब पेपर में इतनी बातें अगर आप बनाते हैं, इतनी बातें पेपर में अगर आप बनाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर मैं इसको देखूं तो इसको डायरेक्ट पेपर मेथड कैसे है, पेपर मेथड क्या है कि अगर जितनी संख्या पे बार है, जितनी संख्या पर बार उतना 9, बार जितनी संख्या पर नहीं है उतना शून्य लिखना है, जितनी संख्या पे बार उतना 9, जितना पे बार नहीं उतना शून्य लिखना है। एक संख्या है, इसको डायरेक्ट कैसे करना, एक संख्या है 7 लिख लीजिए, एक संख्या पे बार है 7/9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये वाली पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन यदि मैं देखता हूं, सेम इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है, 0.344 पे बार है, तो आप क्या देखेंगे, इसको यहां देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कि यहां क्या है 34 है और अभी आपने देखा कि जितनी संख्या पे बार होगा उतना के लिए 9, एक संख्या पे बार है उतना के लिए 9, एक संख्या पे बार नहीं है उसके लिए 0। 34 जो टोटल नंबर है उस पे से बिना बार वाली जो संख्या है उसको घटा दें, बिना बार वाली संख्या को, बिना बार वाली संख्या को कुल संख्या से घटा दें, कुल संख्या से घटा दें। तो बिना बार वाली संख्या क्या है 3 है, तो ये घट गया, यहाँ पे 34 में से 3 गया, 31/90। तो ये आपका क्या निकल गया, बी करेक्ट आंसर हो गया। एक बात जो ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, आप इसको डायरेक्ट एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 7 है, एक 9 नीचे आएगा, 7 एक नंबर पे बार है तो एक 9 नीचे आएगा, यहाँ एक 9 था बाकी कोई और नंबर नहीं था, यहाँ दो नंबर था इसलिए वैसे ही गलत हो जाता। यहाँ क्या था आपका 7 था और यहाँ एक 9 तो था लेकिन यहाँ 2 अंक ऊपर दे दिया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो 34 है, यानी टोटल नंबर कितना है जी 2 है, तो एक बार 9 और एक बार 0, 9 और 0 केवल यहाँ था, यानी ये वाला आंसर हो सकता था, 9 0 यहाँ था, ये वाला आंसर हो सकता था, इसके पास 9 9 था खत्म हो जाएगा, इसके पास 0 9, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ अब देखते हैं कि 34 में से 3 निकलेगा तो 31 यानी 31/90 आंसर हो जाएगा। टाइप 3 की अगर मैं बात बोलूं तो इस क्वेश्चन में देखिएगा ये थोड़ा अलग तरीके से, यहाँ 3 इंटीजर है 0.54, ये डेसिमल का पार्ट है, यानी इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको दशमलवांश बोलते हैं। तो अगर इस 3 को जो पूर्णांक में इसको लिख सकते हैं 3 + 0.54 और 54 वाला जो हिस्सा है इस 4 पे आपको लगा है क्या, बार लगा है,
4 पे बार लगाए, इस वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं, इसको तो लिख लेंगे 3 और 5 4 माइनस 5, क्योंकि अभी आपने ऐसी चीजों को यहाँ लिखा था कि टोटल संख्या में से बिना बार वाली संख्या को घटाएंगे, तो 54 जो टोटल नंबर है दशमलव के बाद इसमें से 5 को घटाएंगे और जो जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, जितनी संख्या पे बार है उसके लिए 9, एक संख्या पे बार है उसके लिए 9, एक संख्या के बाद दशमलव वाली संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या पे बार नहीं उतना के लिए 0, तो ये हो जाएगा 54 में से 5 जाएगा 49 अपॉन ये 90 हो जाएगा और इधर क्या बचा हुआ है 3 प्लस, यानी 3 प्लस 49 अपॉन 90। अगर इस चीज को आप लेके जाएं संयुक्त भिन्न में बदलें, सॉरी संयुक्त भिन्न में है, अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में ला रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 27 यानी 270 में 49 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 319/90, 319/90 आंसर। ए वाला जो आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें हैं, जल्दी से आप इसको सोच सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, तो एक नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है, इसका मतलब एक 9 आएगा, एक 0, एक 9 एक 0 यहाँ था, 2 9 यहाँ था, 2 9 यहाँ था, एक 9 एक 0 यहाँ था, लेकिन यहाँ 3 है तो इसका मतलब 3 के करीब जाएगा, यानी 300 के करीब जाएगी संख्या, तो ये वाली संख्या 300 के करीब नहीं थी, ये वाला हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चंस का बेसिक तो हमको आना चाहिए, फिर वो फाइनल में क्वेश्चन क्या लीड कर रहा है उसको जरूरी है सोचना। एग्जाम में कोई व्यक्ति पीएचडी वाला बैठा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन किस तरह से करना है। क्वेश्चन एग्जामिनर के पास क्या होता है, 4 ऑप्शन होता है। अब वो एग्जामिनर ये नहीं पूछता है कि तुम नकल मार के किए हो, अंगुली 4 मुंह में डाले हो, जो कटा है उस वाले ऑप्शन को किए हो, या सोखैती किए हो, या ए फॉर अनारकली, बी फॉर बजरंगबली, सी फॉर सीता मैया, डी फॉर डान भैया, किससे तुम किए हो इससे कोई मतलब नहीं। वो जो गोला फेंका है वो गोला करेक्ट कौन वाला है उसको अगर तुम पिकअप कर लिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गया तो अब इसको आप नोट कर लीजिए।